परिवार का झंडा ओढ़कर मरेंगे। इस प्रकार से किसी महिला का पति मर जाता है और अपने आप को विधवा लाचार महसूस करती है। आज हम कांग्रेस विधानसभा काशीपुर विधानसभा वाले भी अपने आप को असहाय महसूस हो। पार्षदों ने लिख कर दिया कि 50-50 हज़ार रुपए तक हमसे टिकटों के मांगे गए, टिकट दिए गए। यदि हाईकमान ने पुनर्विचार नहीं करा तो हम सब लोग अपने अपने पदों से इस्तीफा देंगे। काशीपुर में पदार्पण होता है, जो 2027 में अपने को विधानसभा प्रत्याशी के रूप में यहाँ प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो उसका खामियाजा हम यहाँ पर निगम के चुनावों में देख चुके हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में हाईकमान के ताजा फैसले ने जैसे सियासी भूचाल ला दिया हो। प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों की नई लिस्ट जारी होते ही पार्टी के अंदर बगावत की आग भड़क उठी है और अब ये चिंगारी काशीपुर तक पहुँच चुकी है, जहां एक निजी होटल में कांग्रेसियों का गुस्सा खुलकर फूटा। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने फिर से अपनी ही जमीन खोदने की शुरुआत कर दी है? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस में हाईकमान के ताजे फैसले ने संगठन के भीतर सियासी भूचाल ला दिया है। प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों की नई लिस्ट जारी होते ही असंतोष का सिलसिला शुरू हो गया और इसका सबसे बड़ा असर काशीपुर में देखने को मिला है। यहाँ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुलकर बगावत का बिगुल बजा दिया है। एक निजी होटल में बड़ी संख्या में वरिष्ठ कांग्रेसी एकत्र हुए और हाईकमान के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल काशीपुर महानगर अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के ज्यादातर पार्षदों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने मनोज अग्रवाल के नाम पर सहमति जताई थी। कांग्रेस हाईकमान ने काशीपुर में संगठन सर्जन अभियान के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल को काशीपुर भेजा था, जहां कार्यकर्ताओं की राय ली गई थी। उस दौरान भी मनोज अग्रवाल को सबसे मजबूत दावेदार माना गया था। कार्यकर्ताओं का मानना था कि मनोज अग्रवाल वे चेहरा है जो संगठन को एक सूत्र में बांध सकते हैं और 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत की राह दिखा सकते हैं। लेकिन हाईकमान ने सभी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए अलका पाल को काशीपुर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष बना दिया। इस फैसले के बाद कार्यकर्ताओं में गहरा असंतोष है। होटल में हुई मीटिंग में कांग्रेसियों ने कहा कि जब पूरा संगठन एक नाम पर एकजुट था तो फिर दिल्ली से ऐसा फैसला क्यों लिया गया जो जमीन की हकीकत से मेल नहीं खाता है। कांग्रेस परिवार का झंडा ओढ़कर मरेंगे। बुजुर्ग कांग्रेसी, महिला कांग्रेस, हमारे यूथ कांग्रेस, पार्षद सारे के सारे ब्लॉक अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे। सभी लोगों का एक ही बात एक सुर से कहने का है कि जब संगठन सृजन अभियान चलाया गया, उस संगठन सृजन अभियान में एक ही बिंदु था कि जो कार्यकर्ताओं की राय होगी उस राय के उपरांत नगर अध्यक्ष चुना जाए। 95% लोगों ने मनोज जी का नाम लिया। वहां पर अलका जी का नाम मात्र 2 या 4-5 लोगों ने लिया और उसके बावजूद उनको किसी अन्य व्यक्ति की ऊपर हाई कमान के ऊपर, क्योंकि उन्होंने ये कहा खुले शब्दों में कि मैं इनको बनवा के लाऊंगा, हाई कमान में अपनी पकड़ बनाते हुए एक ऐसे व्यक्ति को बनाकर लाए जिसके लिए ना तो आम राय बनी, जिसके लिए ना आम कार्यकर्ता तैयार था, जिसके लिए ना लोग। आप अलका पाल जी के पास ऑलरेडी महिला उपाध्यक्षा वो है, पीसीसी मेंबर वो है, ऑब्जर्वर वो बन के जाती हैं कई जगह की, अब महानगर अध्यक्ष भी। तो एक ही महिलाओं के पास, जबकि ये कहा गया है हाईकमान ने कि एक व्यक्ति के पास एक पद रहेगा और 4-4, 5-5 पद एक ही के पास होना, इससे पूरा का पूरा कांग्रेस परिवार व्यथित है। आज हम सभी लोग अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं। जिस प्रकार से किसी महिला का पति मर जाता है और अपने आप को विधवा लाचार महसूस करती है, आज हम कांग्रेस विधानसभा काशीपुर विधानसभा वाले भी अपने आप को असहाय महसूस की। पूरी कांग्रेस परिवार विरोध में। आपने देखा सारे पार्षदों ने लिखकर, शक्ति सिंह गोहिल जी को पार्षदों ने लिखकर दिया कि 50-50 हज़ार रुपए तक हमसे टिकटों के मांगे गए, टिकट दिए गए। आखिर का बयान आप सबके संज्ञान में है। जो वर्तमान में मेयर है उन्होंने जाके रिपोर्ट दर्ज कराई उस बयान के ऊपर। पूरा का पूरा चुनाव पलटने का काम किया गया। तो लोगों ने आरोप लगाया कि पैसे लेकर दुनिया भर के काम किए गए और आप 4-5 लोग इस कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस को जीता जिताया चुनाव हम हार गए। ऐसा व्यक्ति जो काशीपुर में हस्तक्षेप कर रहे हैं और हस्तक्षेप करने के उपरांत ऐसे व्यक्तियों को काशीपुर में पद दिला रहे हैं जो पूरे के पूरे जिससे संगठन में बिखराव हो रहा है, तो हम सब लोग उसके विरोध। बिल्कुल आप देखिए, बिल्कुल साजिश चल रही है। हमें तो यही लगता है कि आप बताइए कि आज की तारीख में हमारे यहाँ तो हम परेशान हैं, अब बीजेपी में लड्डू बट रहे हैं। बीजेपी में कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया ऐसा अध्यक्ष बन जाए और ऐसा 2027 में कैंडिडेट आ जाए तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी को कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, उसकी जीत सुनिश्चित है। तो ये 2-4-5 लोग इस तरीके का कार्य कर रहे हैं जिसका हम पूरा का पूरा कांग्रेस परिवार पुरजोर विरोध कर। जितने हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, महिला की अध्यक्षा है, नेता प्रतिपक्ष है, जिनके पास पीसीसी के किसी जयसिंह गौतम जी है, उनके पास SC के उसके हैं, अपना SC कोटे के हैं, जिन के पास जो पद है वो कह रहे हैं हम लोग कांग्रेस में नहीं, मीनू गुप्ता जी हैं, लेकिन हम उनके संग कार्य करने में सक्षम नहीं है।
यदि हाईकमान ने पुनर्विचार नहीं करा, हम सब लोग अपने अपने पदों से इस्तीफा देंगे और कांग्रेस की जिंदाबाद मरते दम तक करते रहेंगे। कांग्रेसियों ने हाईकमान को साफ संदेश दिया है कि अगर निर्णय पर पुनः विचार नहीं हुआ तो इसका खामियाजा पार्टी को 2027 में भुगतना पड़ेगा। कई नेताओं ने कहा कि इससे पहले भी निकाय चुनावों में हाईकमान ने इसी तरह का फैसला लेकर मुशर्रफ हुसैन को महानगर अध्यक्ष बनाया था, जिसके बाद कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है, फिर वही गलत निर्णय, फिर वही असंतोष और फिर वही टूटता हुआ संगठन। मीटिंग में मौजूद कांग्रेसियों ने कहा कि अब वक्त है कि हाईकमान दिल्ली नहीं बल्कि जनता की आवाज सुने। मनोज अग्रवाल जैसे जमीनी नेता को नजरअंदाज करना पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होगा। बगावत की ये आग अगर अभी नहीं बुझाई गई तो 2027 से पहले ही कांग्रेस के अंदर दरारें और गहरी हो सकती हैं। काशीपुर के कांग्रेसियों का कहना है कि पार्टी ने उनकी आवाज अनसुनी कर दी है। यही चिंगारी आने वाले चुनावों में कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। अगर हाईकमान ने इस फैसले पर पुनः विचार नहीं किया तो पार्टी में रहकर अपने पदों से इस्तीफा दे देंगे, पार्टी नहीं छोड़ेंगे और मरते दम तक कांग्रेस का झंडा उठाते रहेंगे। बड़ा मुझे अफसोस के साथ में ये कहना पड़ता है, इसी बीच में हमारे एक बाहरी नेता का काशीपुर में पदार्पण होता है, जो 2027 में अपने को विधानसभा प्रत्याशी के रूप में यहाँ प्रस्तुत करना चाहते हैं। उन्होंने हमारे प्रांतीय, हमारे प्रदेश के नेतृत्व को भ्रमित करते हुए एक उन्होंने प्रस्ताव रखा, उसको उस से भ्रमित होकर यहाँ का संगठन का यहाँ पर निर्माण किया गया, जिससे हमारा समस्त कांग्रेस जन काफ़ी अपने को दुखित है, द्रवित हैं। उसी के विरोध में, उसी के कारण हम यहाँ पर उपस्थित हैं और हमने ये माना कि पहले कोई हम गलत निर्णय ले चुके हैं तो उसका खामियाजा हम यहाँ पर निगम के चुनावों में देख चुके हैं। अब हमें चेतने की आवश्यकता है। इसी कारण हमने यहाँ पर संगठन सृजन अभियान के तहत अपने समस्त कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर अपनी भावनाओं से अवगत कराया गया और एक सही रूप से एक सही प्रत्याशी यहाँ पर जिलाध्यक्ष के रूप में आए। सब लोगों ने अपना उसके लिए वोट किया और सब लोगों ने अपनी राय से अवगत कराया और उस भावनाओं को दरकिनार करते हुए एक नए, फिर हम पुरानी गलती की ओर दौड़ते हैं। जो संगठन को यहाँ पर नहीं सजो सकते, ऐसे व्यक्ति को पुनः संगठन के ऊपर लेकर आते हैं, जो स्वीकार नहीं होगा। हम कांग्रेस के सिपाही हैं, हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस का संगठन यहाँ पर भरपूर मजबूती के साथ में खड़ा हो। ऐसा नहीं है कि वोट हमें नहीं मिलते हैं, वोट लेना हम नहीं जानते हैं। हमारे पास में नेतृत्व की कमी नहीं है, हमारे पास में बहुत बड़ा यहाँ पर नेतृत्व, ऐसे लोग हैं प्रतिभाशाली जो नेतृत्व करना जानते हैं और उन लोगों को राय को दरकिनार कर अगर यहाँ पर संगठन खड़ा किया जाएगा तो इस प्रकार से संगठन कमजोर होता है। यहाँ के लोग दुखित हैं, द्रवित है, इसी कारण हम यहाँ पर इकट्ठे हुए। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। बार बार हार के बाद भी कांग्रेस सबक नहीं ले रही है। काशीपुर से उठी है बगावत की आवाज अब पूरे प्रदेश में गूंज रही है। कांग्रेस का ये अंदरूनी तूफान कहीं 2027 से पहले ही पार्टी की नाव को डुबा न दे। सवाल बड़ा है, क्या हाईकमान अपने फैसले पर फिर से विचार करेगा या फिर इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है। फिलहाल बगावत की लहर कांग्रेस के घर के अंदर से उठी है। देखना होगा कि इसे शांत कौन करता है। उत्तराखंड की सच्चाई के लिए काशीपुर से आरिफ खान की रिपोर्ट।